हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर.एस. अग्रवाल की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रखा है, क्यूब एंड क्यूब रूट वाला। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2C करने वाले हैं, जो आपके पास पूरी एमसीक्यू बेस्ड एक्सरसाइज है। आप लोगों को पता है कि एग्जाम में एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, असर्शन और रीजनिंग और केस स्टडी के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जो एक्सरसाइज 2C है वो आप पे पूरी एमसीक्यू बेस्ड है, एंड जो एक्सरसाइज 2D है वो आपके पास असर्शन और रीजनिंग पे बेस्ड एक्सरसाइज है। तो नेक्स्ट क्लास में उसे कवर करेंगे। आज हम पहले अपने एमसीक्यू कर लेते हैं कि इस चैप्टर में किस तरीके के एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक बार हम पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन है आपके पास इस एक्सरसाइज में। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। बताओ इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब है। तो आपको देख के पता चल रहा होगा कि 216 जो है वो परफेक्ट क्यूब है क्योंकि वो 6 का क्यूब होता है। अगर आपने 10 तक की भी क्यूब याद कर रखे हैं ना, तो कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चंस तो आप बहुत आसानी से कर पाओगे, क्योंकि जो 10 का क्यूब होता है वो 1000 होता है। 9 का क्यूब हो जाएगा 729। तो आप बाकी नंबर्स को देख के इजिली बता पाओगे कि ये क्यूब है या नहीं है। ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। अगेन आपको इनमें से बताना है कि अब कौन सा परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1000 से ऊपर के नंबर है। तो 10 का जो आपने क्यूब बताया वो होता है 1000। 11 का जो क्यूब होता है वो होता है 1331। तो इसका मतलब इसका आंसर बी हो जाएगा। एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना, जो आपके पास स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला चैप्टर है उसमें अप टू 30 तक के आप स्क्वायर्स को अच्छे से याद कर लो, ताकि एग्जाम में कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है। और जो क्यूब एंड क्यूब रूट वाला चैप्टर है उसमें अप टू 20 तक के क्यूब्स याद कर लो, ताकि कैलकुलेशन इस चैप्टर की भी ईजी हो जाए। तो जो छोटे छोटे ये एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, आप इजिली निकाल पाओगे। जैसे थर्ड क्वेश्चन ही देख लो, आपको इसका क्यूब निकालना है, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा है। ये मैंने आपको आइडेंटिफाई करना सिखाया। अगर खाली ये है तो इसका मतलब आपको 64 देखना है कि किसका स्क्वायर होता है। लेकिन अगर यहाँ 3 लिखा है तो आपको ये चेक करना है कि 64 जो है वो किसका क्यूब होता है। ठीक है। तो इस छोटी छोटी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। अब 512 है तो हमें पता है वो 8 का क्यूब होता है। 343 है, हमें पता है वो 7 का क्यूब होता है। देखो, 2 क्वेश्चन कितनी आसानी से हो गए, है ना। नेक्स्ट वाला भी हो जाएगा। आपको क्यूब बताना है। 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है, और 343 जो है वो 7 का क्यूब होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर ए आ जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट में कह रहा है बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड 648 बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। इस नंबर को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये एक मेरा परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसका मतलब ये अभी मेरे पास परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले यहाँ पर 648 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेती हूँ। तो मैंने इसको पहले 2 से डिवाइड किया तो ये 3 to 4 आ गया। अगेन ये अभी पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो रहा है, तो मेरे पास 162 आ जाएगा। फिर दोबारा मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये मेरे पास 81 आ रहा है। अब आप चाहो तो इसको 3 से कर सकते हो, और चाहो तो इसको 9 से कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अगर आप इसको 3 से करते हो तो 27 आ जाएगा आपके पास। नाउ 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। अब देखो ये क्यूब है, तो आपको क्या करनी है, 3 3 के पेयर बनाने हैं। इन तीनों का एक पेयर हो गया, इन तीनों का एक पेयर हो गया, लेकिन ये एक 3 बच गया। तो इसके साथ आपको 2 3 और चाहिए, तभी तो पेयर बन पाएगा। तो इसका मतलब आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। सिंगल 3 पे मत लगाइएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 7 है बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड 1536 बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। सेम ही क्वेश्चन है, वहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड था। तो अगेन पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि किस किस का पेयर नहीं बना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 1536 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले। तो 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, आप किसी से भी कर सकते हो। पहले मैंने इसे 2 से डिवाइड कर दिया तो 768 आ गया। अगेन मैंने इसको 2 से ही डिवाइड किया, अभी 384 आ गया। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 192 आ जाएगा। अभी ये दोबारा मेरे पास 2 से ही डिवाइड हो रहा है, 96 आ जाएगा। अभी भी ये मेरे पास 2 से डिवाइड हो रहा है 48 पे। अगेन ये मेरे पास 2 से डिवाइड हो रहा है 24 पे। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 12, 2 6 जा, 2 3 जा, और 3 1 जा। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर पेयरिंग कर देते हैं। इन तीनों की एक पेयरिंग हो गई, इन तीनों की एक पेयरिंग हो गई, इन तीनों 2 की एक पेयरिंग हो गई।
पर एक 3 रह गया, तो कह रहा था किस नंबर से डिवाइड करें, तो इस 3 को हटा दूंगी तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसका मतलब आपको 3 से डिवाइड करना है यहाँ पर। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास यहाँ पर। इसमें आपसे क्या कह रहा है, 2 1/2 क्यूब इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है, मतलब आपको इसका क्यूब बताना है। तो देखो ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में है 2 1/2 क्यूब, तो पहले आप मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज कर लो। तो 2 2 जो 4 + 1 5/2 आ गया, और ये क्यूब ऐसी है। अब 5 का क्यूब होता है 125, 3 बार 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो, और 2 का क्यूब होता है 8, 2 2 जो 4 2 जो 8। पर अगर आप अपने ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन में भी आपको मिक्स फ्रैक्शन में ही आंसर दे रखा है, तो इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो 8 1 जा 8 45, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 8 5 जा आ जाएगा आपके पास 40। तो अगर आप इसे वी शेप में यहाँ पर लिखते हो तो आपके पास आ जाएगा 15 5/8। अब आप अपना ऑप्शन चेक करो, 15 5/8 आपके पास ये रहा ऑप्शन में। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अगेन आपको 125 × 64 इसका क्या निकालना है, यहाँ क्यूब रूट है ये। तो आपके पास ये लिखा है 125 × 64, और यहाँ है आपके पास 3। तो देखो जब भी रूट हटेगा ना, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/3, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा है इसलिए 1/3 आया है। रूट हटता है तो यहाँ पार चढ़ जाती है, 1/3 हो गया। अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो 1/2 आता है यहाँ, क्योंकि फिर हमें स्क्वायर निकालना था। क्लियर? 125 5 का क्यूब होता है और 64 4 का क्यूब होता है। तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ ना, 5 × 4 का, इन दोनों 3 की एक 3, और ये बाहर वाला 1/3 ऐसी है। 5 × 4 का क्यूब है ना ये, क्योंकि ये 5 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। अब इस क्यूब से ये क्यूब कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 5 × 4 बचा, तो 5 4 जा 20 आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया? तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपके पास एग्जाम में एमसीक्यू में आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज, इफ अ नंबर हैज n zeros, मान लो एक नंबर है उसमें n zeros है, देन द नंबर ऑफ zeros इन इट्स क्यूब, तो उसके क्यूब में कितनी जीरो होंगी, 2n 3n 6n 4n। तो जब आप क्यूब निकाल लो तो 3n ही तो होंगी। मान लो एक नंबर है 10, उसमें एक जीरो है, तो उसके क्यूब में उसके 3 गुना जीरो होंगी ना, तो 3n हो गई ना। अगर 100 जीरो है तो उसका 3 गुना कर दो, तो 2 4 6 हो जाएंगी। तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया 3n। क्लियर? कंप्लीट हो गई ये वाली एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अपनी असर्शन और रीजनिंग वाली एक्सरसाइज भी इससे कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।